बुलाया गया और सम्मान किया गया और इस सम्मान कार्यक्रम में लोगों को इसकी भी जानकारी दी गई कि किस तरह से हम अब उस पद का उपयोग कर सकेंगे। और हमको तो सबसे खुशी हुआ इस बात से कि एक वक्ता को हम देखा जो प्रखंड अध्यक्ष विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने हैं या सदस्य हैं, उन लोगों के द्वारा भी जो वक्तव्य दिया गया उसमें बहुत सा सुझाव दिया गया कि किस तरह से प्रखंड के स्तर पर जब मीटिंग हो तो उसमें या जिला के स्तर पर मीटिंग हो तो किस तरह से काम हम लोग करें। यह बड़ा सुखद लगा यह सब सुन करके। और हम एक बात कहना चाहेंगे बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू को और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा जी को कि सबों ने मिल करके और इस लंबित मांग को पूरा किया। और यहाँ हमको लग रहा है पूरे बिहार, हम तो पूरे बिहार घूम रहे हैं अभी पूरी संवाद रथ यात्रा देकर। उस क्रम में हमको हर जिला में यह बातचीत होती थी कि कब होगा। सब लोग इसके लिए उत्साहित थे। अब हो गया है तो हमको लगता है पूरे बिहार के लोग काफ़ी उत्साहित होंगे। इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिशाओं में जब से सत्ता में आए तब से बहुत सारे काम किए और उन सभी कार्यों का जानकारी हमारे प्रखंड अध्यक्ष को या विश्वविद्यालय के जो सदस्य हैं उनको या जिला स्तर पर जो विश्वविद्यालय के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उनको एकदम बारीकी से होना चाहिए और उन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि जो योजनाएं चल रही है उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है। और दूसरा कि जो योजना चल रहा है उसकी चर्चा भी गाँवों के स्तर पर जब बैठक वगैरह हो या ऐसे भी तो उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सा योजना का जानकारी हमारे गांव के लोगों को नहीं है। तो अब हम आग्रह करेंगे सभी प्रखंड के अध्यक्ष जी से और विश्वविद्यालय के जो सदस्य हैं क्योंकि उनकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा प्रखंड स्तर पर ही ज़्यादा काम होगा और उसी से पार्टी को फायदा होगा और एनडीए को फायदा होगा। तो वह काम बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी योजनाएं चल रही है उसकी जानकारी रखें। और जानकारी रखने के लिए हम तो कहेंगे जिला अध्यक्ष सभी पार्टी के यहाँ बैठे हुए हैं एनडीए के, उनसे आग्रह करेंगे कि जिनके पास भी प्रखंड में उसकी सूची नहीं है योजनाओं का उसको पहुँचाने का काम करें और उपलब्ध करा करके और उस योजनाओं की जानकारी गांव तक पहुँचे इसका व्यवस्था करें। तो हमको लगता है और उसका लाभ अब तो ब्लॉक से होना है या अनुमंडल से होना है, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि योजनाओं की जानकारी गांव में पहुँचे और उसका क्रियान्वयन सही ढंग से गांव के स्तर तक लाभुकों तक हो सके, क्योंकि वह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आप लोगों के मेहनत के बल पर। और हमको लगता है कि अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे जो बाइक लोग ले रहे थे तो उसमें कि इस बार सरकार निश्चित रूप से बनेगी एनडीए की, लेकिन हमको सीट 225 से ज़्यादा का उम्मीद रख करके चलना है। तो हम यह बात आप लोग से आग्रह करेंगे कि 4 महीना का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और सरकार और पार्टी सब लोग आप लोगों के ऊपर भरोसा किया है, विश्वास किया है, इसलिए निवेदन करेंगे कि इसमें लग जाएं और लग करके इस कार्य को क्रियान्वित करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें, जिससे कि आने वाला चुनाव में सफलता मिले। यही बात कह करके, क्योंकि जहानाबाद से 3 सीट विधानसभा का है
अयोग को सीट नहीं मिला है। यही हाल अरवल का भी है, वैसे तो पूरा दक्षिणी बिहार का ही हाल है, लेकिन आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है। इसलिए हम आग्रह निवेदन करेंगे कि आज के बाद इसमें लग करके और इसको क्रियान्वित करने का काम करें, जिससे कि वोटर आपके तरफ मुखातिब रहें और आपके कहने पर आपके पार्टी के आपके उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को वोट देकर जिताएं।